हरे कृष्णा। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता और कैंसर के बारे में शिक्षा बढ़ाना तथा विश्व में सरकारों और व्यक्तियों को कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाना है। सन 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। कैंसर रोगों के समूह का सामान्य नाम है जिसमें शरीर के भीतर कुछ कोशिकाएं किसी कारण अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं। अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है तथा जिसके कारण गंभीर रोग, विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। ये कैंसर बहुघटकीय यानी कई कारणों वाला रोग है, मतलब किसी एक प्रकार के कैंसर के लिए कोई एक कारण नहीं है। प्रमुखतया तंबाकू और अल्कोहल का सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता एवं पर्यावरण प्रदूषण कैंसर के प्रमुख जोखिम के कारक हैं। इसलिए चेतावनी के संकेतों के बारे में जानें व नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और कैंसर स्क्रीनिंग कराते रहें। कैंसर से बचने के लिए तंबाकू उत्पादों का सेवन बिल्कुल न करें, कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले संक्रमणों से बचकर रहें व चोट आदि होने पर उसका सही उपचार करें और अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाएं। और हमारा विषय है कैंसर। कैंसर यानी रोग, रोग यानी व्याधि। तो ये व्याधि छोटी हो या बड़ी, कभी न कभी तो हर व्यक्ति बीमार होता ही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारी, ये तो हर किसी को आने हैं। इनसे बचना संभव नहीं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, दुःखालयम अशाश्वतम। यह भौतिक दुनिया दुखों से पूर्ण है और अनित्य है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी और बुढ़ापा तो आना ही है। वह बीमारियों से कभी न कभी तो सामना होता ही है। परंतु जन्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्थ और मृत्यु जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेथ, तो बर्थ के बी और डेथ के डी के बीच में एक अल्फाबेट आता है जो है सी। सी यानी चॉइस, अर्थात चुनाव। चुनाव इसका कि हमें कैसा जीवन जीना है, किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए चुनाव करें शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली का। व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ सात्विक भोजन, नियमित दिनचर्या अपनाएं व गलत संगति से दूर रहें। तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइंड गवर्न्स बॉडी। मस्तिष्क से ही सारे शरीर का क्रियान्वयन होता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना भी अत्यंत आवश्यक है। और मन का स्वभाव है निरंतर सोचना, विचार करते रहना। और इन विचारों में ज्यादातर अनावश्यक होते हैं, क्योंकि या तो हम पूर्व में घटी किसी घटना से व्यथित होते हैं या भविष्य की योजनाओं में संलग्न होते हैं और इसीलिए तनाव व चिंता में घिरे रहते हैं और अपनी 90% ऊर्जा यानी एनर्जी को व्यर्थ ही गंवाकर उदास और दुखी रहते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर सीधे पड़ता है। परंतु यदि इसी एनर्जी का चुनाव हम सही तरीके से करें तो जीवन सरल होगा, आसान होगा, वो स्वस्थ होगा। और इस एनर्जी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ई अर्थात एक्सपेक्ट इंटेलिजेंटली, अर्थात उम्मीद रखें परंतु सोच समझकर। एन यानी नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ। तात्पर्य है कि स्वयं की किसी भी अन्य से तुलना ना करें। हाथ की उंगलियों की तरह प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। उसकी अलग क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, गुण हैं और अलग ही हुनर है। और अगला अल्फाबेट है ई अर्थात एंडेवर फॉर रियल सक्सेस, यानी वास्तविक सफलता के लिए प्रयास करें। यानी पहले अपने आप को जानें, अपनी क्षमता के अनुसार उद्देश्य निर्धारित कर तब उस पर कार्य करें। और फिर आता है आर यानी रिजॉल्व टू ट्रांसेंड वर्ल्डली ओपिनियन एंड पैशन, यानी दूसरों के मतों से विचलित ना हो। उदाहरण के लिए धोबी, उसके गधे और उसके बेटे की कहानी से हम सभी परिचित हैं कि कैसे धोबी लोगों के कहने पर कभी अपने बच्चे को लेकर गधे के ऊपर बैठता और कभी उस गधे को ही अपने ऊपर बैठा लेता।
अगला अल्फाबेट है G, यानी ग्रेटिट्यूड रिवील्स द फुलनेस ऑफ लाइफ, यानी कृतज्ञ होने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती निहित है। तथा अंतिम अल्फाबेट है Y, यानी यस टू गॉड, अर्थात सदैव भगवान की शरण में रहें, जीवन में होने वाले प्रत्येक कार्य व घटना के पीछे भगवान के हाथ को देखने का प्रयास करें। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि हम मन रूपी पांव को, इस पैर को संतोष रूपी जूता पहनाते हैं, तो संतोष रूपी ये कवच अनियंत्रित इच्छाओं रूपी खुरदुरी सड़क से, संघर्षों रूपी कंकड़ पत्थरों से हमारा बचाव कर अनावश्यक तकलीफ और परेशानी से हमें मुक्त करता है, जिससे जीवन की सड़क पर हम आसानी से चल पाते हैं। और साथ ही यदि हम हमें मिलने वाली प्रत्येक वस्तु के प्रति कृतज्ञ रहना सीख लें, तो यह हमें विनम्र बनाता है व एक नई खुशी और आनंद से हमारा परिचय भी कराता है। तो इस विश्व कैंसर दिवस पर आइए हम बर्थ के B और डेथ के D के बीच में C यानी ऐसी चॉइस करें, अर्थात जीवन में दिनचर्या का, भोजन का, आदतों का, विचारों का, उम्मीदों का व कार्यों का ऐसा चुनाव करें जिससे शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ रहें और इस जीवन को भगवान द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार जानकर इसका सदुपयोग करें और उनकी शरण ग्रहण कर इसे सार्थक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।